तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट्स रिलेटेड हिंदी भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है? रेख्ता। ऑप्शन बी क्या है? दूहा। ऑप्शन सी क्या है? जवान ए हिंदी। ऑप्शन डी क्या है? हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जवान ए हिंदी। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो जवान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खालिक वरी किसकी रचना है? तो हम सीधा ऑप्शन पे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो की रचना है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है? जयसी। ऑप्शन बी क्या है? अमीर खुसरो। ऑप्शन सी क्या है? विद्यापति। ऑप्शन डी क्या है? भारतेंदु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। किसमें? खड़ी बोली में रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं कौन से? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले पाली, फिर उसके बाद में प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। इस प्रकार से हिंदी भाषा का क्या हुआ? उद्भव या विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। किसको? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसको? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अवहट्ट है। क्या है? अवहट्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? शैरसनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो किस उपभाषा का विकास हुआ है? शैरसनी अपभ्रंश से। तो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। किससे? शैरसनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन क्या है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? तो संक्रांति काल कहा जाता है। क्या? संक्रांति काल। अगला क्वेश्चन क्या है? हम सीधा ऑप्शन पे क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको सही चीज़ याद रहे। ऐसे में अगर हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, अगर आप कुछ क्विज सॉल्व करते हैं तब तो सही है, टेस्ट वगैरह के रूप में। लेकिन अगर आपको याद रखना है तो सीधा आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और उसी को आंसर को याद रखेंगे। तो इसीलिए हम सीधा डायरेक्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा मुंज को। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का पुराना कवि किसको माना है? तो राजा मुंज को। अगला क्वेश्चन क्या? अपभ्रंश को प्रकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसको? अपभ्रंश को। अगला क्वेश्चन क्या? पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो किससे हुआ है? 85 से हुआ है। किससे? 85 से हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है? मागधी से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से किस किस का हुआ है? तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, इन सारी भाषाओं का विकास किससे? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्ध मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किससे? अर्ध मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला, लेकिन हम इसका सीधा आंसर ही पढ़ेंगे। यानी कि शैरसैनी का विकास किससे हुआ है? तो शैरसैनी से किसका विकास हुआ है? तो राजस्थानी का। 85 से किसका हुआ है? तो लहदा का। और मगधी से किसका हुआ है? तो असमिया का। और अर्धमागधी से किसका हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शैरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो शैरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। किससे? शैरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। किसका? सिंधी भाषा का उद्भव। ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या? अवधि का उद्भव विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? किससे हुआ है? अर्ध मागधी से हुआ है। किसका? अवधि का। अगला क्वेश्चन क्या है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भारत मित्र को कहा जाता है। किसको? भारत मित्र को। अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। तो क्या कौन से वर्ष में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी? तो 1893 ईस्वी में किसकी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में थे। तो कौन कौन थे नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिव सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। किसने की थी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना? तो शिव कुमार सिंह ने और बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने? शिव कुमार सिंह ने और बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला। कौन कौन है आपको याद क्या रखना है कि किसने नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे या स्थापना की थी। तो कौन कौन थे संस्थापकों में? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और कौन थे? राम नारायण मिश्र। आपको 3 लोगों के नाम याद रखने। कौन कौन से? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। इन तीनों लोगों ने किसकी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन ही यही है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो 1903 ईस्वी में किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। कब? 1903 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था संविधान सभा के सामने के हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया जाए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर ने। किसने? गोपाल स्वामी अयंगर ने। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो कब मिली? 14 दिसंबर 1949 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब मिली? 14 दिसंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए 14 दिसंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाए। दिसंबर नहीं, सितंबर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए क्या होता है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो कब मान्यता मिली हिंदी को भारतीय संविधान में? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। किसने सुझाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो किसमें शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची यानी कि अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया? वो 343 में। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको नहीं सम्मिलित किया गया है? तो ब्रजभाषा को। बाकी इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। किस को? डोंगरी, मैथिली और असमिया। इनको किसमें? संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ब्रजभाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। ब्रजभाषा बुंदेलखंडी को भी सम्मिलित किया गया। खड़ी बोली को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1961 ईस्वी में हुई। किसकी? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। किसकी? हिंदी की। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? उसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? अवधी। ऑप्शन बी क्या है? बिहारी। ऑप्शन सी क्या है? बघेली। ऑप्शन डी क्या है? छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो बिहारी नहीं आती। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के, मगधी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी हरियाणवी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी क्या है? बुंदेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी ये तीनों के, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी? अवधी। अवधी क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। बाकी तीनों कौन सी? कौरवी, हरियाणवी और बुंदेली किसकी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है तो कितनी है? 5 है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आप इसको, तो अगर आपको मैप आता है तब भी आप याद रख पाएंगे। पूरब में कौन से राज्य पड़ते हैं? तो छत्तीसगढ़ और बिहार। तो इन राज्यों में कौन सी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है? तो ये पूर्वी हिंदियों के अंतर्गत आ जाती हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? बिहारी हिंदी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? तो अहीरवाटी का संबंध किससे? उत्तरी राजस्थानी से। कहाँ? गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोले जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? तो उत्तरी राजस्थानी से। अगला क्वेश्चन क्या है, मैथिली के साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। इनकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली ये बहुत फेमस रचना है, जिसमें से पदावली इनकी मतलब प्रसिद्धि का आधार बनी विद्यापति की। अगला कौन सा है? तो पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। तो कौन सी है? ढूढ़ाड़ी है। कौन सा? ढूढ़ाड़ी है पूर्वी राजस्थानी का एक नाम। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो किस में हुआ है? ब्रज भाषा में हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी कर ले जाएंगे। कृष्ण काव्य का और रीतिकालीन साहित्य का सृजन किस में हुआ है? तो ब्रज भाषा में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। इसलिए पूछा जाता है ज़्यादा क्योंकि इनकी अधिकतर, जैसे कि रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी यही है, तो किसमें? अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन इनकी और भी रचना है वो किसमें? ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो जिसमें से एक क्या है? कवितावली है। कवितावली किस भाषा में लिखी गई? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। किसका? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद। अगला क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए क्या है? झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी क्या है? अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरठ वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी का। ये इम्पॉर्टेंट है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का यूज किया है? तो जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का यूज किया है। किसके लिए? खड़ी बोली के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस की। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिए गए थे? तो बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस और मगध। तो अगर आपको काशी का यानी काशी शब्द याद है या काशी के बारे में, बनारस के बारे में जानते हैं, तो आप इजीली कर ले जाएंगे क्या? बनारस। किस क्षेत्र की बोली है काशी का? तो बनारस क्षेत्र की बोली है। अगला क्वेश्चन क्या, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो किस अपभ्रंश से विकसित है? सरसैनी अपभ्रंश से। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन क्या? उड़िया, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी क्या है? कन्नड़। तो कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी? कन्नड़ भाषा। कन्नड़, तेलुगु, तमिल किस में आ जाती है? द्रविड़ में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां इनमें से कौन सी हैं? तो सर्वाधिक प्रमुख बोलियां कौन सी हैं इसमें से? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या? ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बांगरू। तो सर्वाधिक प्रमुख बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी? तो ब्रजभाषा आ जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। कौन सी? ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया यूजीसी नेट और जेआरएफ में पूछा गया है। प्रेम सागर, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में हुआ है? तो प्रेम सागर में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या? कौरवी है। कौन सा है? कौरवी है। हम वन लाइनर के रूप में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको इनके आंसर याद रहें। 4 क्वेश्चन अगर हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अगर हम एक ही आंसर राइट आंसर पे जाते हैं तो हमको वो आंसर याद रहता है और एक क्वेश्चन भी याद रहता है। अगला क्वेश्चन क्या, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में। सभी को पता होगा तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आ जाएगी? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। किसका? तो मैथिली का विकास। अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका और पदावली इनकी भाषाएं क्या हैं? ब्रज भाषाएं। जबकि रामचरितमानस की क्या भाषा है? तो अवधी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या? अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी
खड़ी बोली ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मैथिली कहाँ बोली जाती है? तो बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में कौन बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है। अवधी यानी कि अवध प्रांत में बोली जाती है। और बी क्या है? ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा मथुरा या इसके आसपास के एरिया में बोली जाती है। खड़ी बोली भी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ब्राह्मी से हुई है। किसकी? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन क्या? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, दाएं से बाएं। अगला क्वेश्चन क्या? मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। किसका? मॉरिशस का प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2015 का आयोजन स्थल था। तो क्या था? भोपाल, भारत में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था? तो भोपाल, भारत में हुआ था। लेकिन एक करंट के हिसाब से जिस टाइम पर पेपर होता है, अगर उसके आसपास और भी अगर न्यू सम्मेलन होता है तो उससे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिमन्यु अनंत है। किसके? लाल पसीना उपन्यास के लेखक। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या? अवधी। ऑप्शन बी मगही। ऑप्शन सी भोजपुरी। ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। अवधी के संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। बाकी इन तीनों भोजपुरी, मगही और मैथिली किसके? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या? प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन बी क्या? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ऑप्शन सी क्या? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी क्या? राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं थे। बाकी ये तीनों यानी कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के लेखक थे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन थे और बालकृष्ण भट्ट भी थे। कौन नहीं थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या है? दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश का छंद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 67 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम डेली ही ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।